हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर हैं 28 जुलाई 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों संजय अग्रवाल, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प ए सही होगा और सही आंसर है संजय अग्रवाल। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। केंद्र सरकार ने संजय अग्रवाल को न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एक तरह से सरकार की तरफ से किसानों की फसलों के लिए गारंटी है, जिसे किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध करवाया जाता है। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का अगर रिवीजन यहाँ पर करें तो नंबर 1 है सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार जी बने हैं। और भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो अजय कुमार सूद बने हैं। और तीसरा है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार जी बने हैं। और चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो चंचल कुमार बने हैं। और पांचवा है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप संघानी जी बने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है साथियों जापान, और आपका विकल्प यहाँ पर सही होगा बी। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल्य रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। और दूसरा है भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 87वां स्थान पर है, जिसके अनुसार भारत के लोग 60 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे नीचे 112वें स्थान पर है। शीर्ष 3 देश की बात करें तो नंबर 1 पर है जापान, दूसरे पर है सिंगापुर और तीसरे पर है दक्षिण कोरिया। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च डिपार्टमेंट है, जो कि लंदन का है कंपनी, और इंग्लैंड, लंदन कहाँ है? तो इंग्लैंड में है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है साथियों हिमाचल प्रदेश, यानी कि आपका जो विकल्प सही है वो डी सही है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। हिमाचल प्रदेश पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस सिस्टम में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। इस प्रणाली में जब पैनिक बटन दबाया जाता है तो सैटेलाइट के जरिए 112 पर एक सिग्नल प्राप्त होगा और संकट में फंसे व्यक्ति से संपर्क करने के साथ पुलिस को भी सूचित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात आई है साथियों, तो यह है हिमाचल प्रदेश। आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं साथियों। तो हिमाचल प्रदेश जो है उसकी राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है अमजद एहतिशाम सईद। और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं सूरज ताल झील, नाको झील, रेणुका झील और चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, दर्रों को इंग्लिश में पास भी कहते हैं। तो ये है रोहतांग दर्रा, सिप कीला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। तो बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? ये बहुत बार पूछा गया है साथियों। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 68 है साथियों। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी है जुजुराड़ा और राजकीय वृक्ष है देवदार। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य है छपेली तंडानाव। और क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपके सामने। केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका सही जवाब है केपी कुमारन, जो कि मलयालम फिल्म निर्माता के रूप में इनको मिला है। सही विकल्प है ए, केपी कुमारन। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों उनको देख लेते हैं साथियों। तो मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। केपी कुमारन ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार जीता है। केरल सरकार ने भारतीय फिल्म निर्माता जेसी डेनियल के योगदान को याद करने के लिए जेसी डेनियल अवार्ड की स्थापना की थी। यह पुरस्कार केरल राज्य चलचित्र अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1 है प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो रामदरस मिश्रा को। और दूसरा है गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो विजय अमृतराज को। महिला फिक्शंस पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो रूथ ओजैकी ने। और चौथा है हिंदी उपन्यास रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो गीतांजलि श्री ने जीता है। और पांचवा है तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो ए.आर. वेंकट चलपति ने जीता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों भारत। और आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा सी। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत 15 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। यह वर्ष 2022 का 7वां संस्करण था साथियों। और पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों की बात करें, भारत जो है 15 पदक के साथ पहले नंबर पे, और दक्षिण कोरिया जो है 12 पदक के साथ दूसरे नंबर पे, और चेक गणराज्य जो है 6 पदक के साथ तीसरे नंबर पे बना रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 दशकों बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो इसका सही जवाब है नमीबिया, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प सही है बी। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। 7 दशकों के बाद भारत में चीतों को वापस लाने के लिए भारत और नमीबिया के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत अगस्त 2022 में नमीबिया से 8 चीतों को भारत लाया जाएगा, जिसमें 4 नर और 4 मादा चीते होंगे। इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। पिछले टॉप 5 समझौते का अगर रिवीजन करें तो 8000 लंबी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पर किन 2 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के यूनिसेफ के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दिल्ली। और नए हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन, जो कि फ्रांस का है। स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब कि नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो फिनलैंड ने। और पांचवा है पंजाब नेशनल बैंक ने PNB रक्षक नामक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत के किस रक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारतीय वायुसेना के। और क्वेश्चन नंबर 7 है केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, इसका सही जवाब है साथियों तमिलनाडु। और आपका सही विकल्प है डी। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने के मामले में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। तमिलनाडु केंद्र द्वारा जारी 4333 करोड़ रुपए में से 3932 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खर्च किए हैं। और शीर्ष 3 राज्यों के नाम निम्न है। तमिलनाडु नंबर 1, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में आइए जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन SCM लॉन्च किया था। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और आर्थिक विकास को गति देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब है गौतम अडानी। अडानी ग्रुप से हैं ये, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प बी सही है। सही आंसर है गौतम अडानी। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं साथियों।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में भारतीय व्यवसायी गौतम अदानी 115.5 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क जो है 235.8 डॉलर बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। वहीं 90 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट जारी करता फोर्ब्स है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी वाइल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही जवाब है साथियों आराधना जौहरी ने लिखा है, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प सी सही होगा और सही आंसर है आराधना जौहरी। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। पिछले टॉप 5 पुस्तकों का अगर रिवीजन यहाँ पर कर रहे तो गेटिंग द ब्रीड यानी कि द जेड वे टू सक्सेस प्रार्थना बत्रा ने लिखा है। और सेकंड है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्जी फर्नांडिस मेनी पीक्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, मतलब कि राहुल राम गुंडम ने लिखा है इस किताब को। और थर्ड है गौतम अडानी यानी कि द मैन हु चेंज्ड इंडिया आर्यन भास्कर ने लिखा है। और चौथा है हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड श्याम शरण ने लिखा है इसको। और पांचवा है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर्स और इसको लिखने वाले हैं रस्किन बॉन्ड। और क्वेश्चन नंबर 10 है इसी के साथ, भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली स्वावलंबन 2022 नामक संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली साथियों। और आपका जो विकल्प सही होगा डी सही होगा, सही जवाब है नई दिल्ली। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली स्वावलंबन नामक संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया है। इस संगोष्ठी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नौसेना के तहत नवाचार को बढ़ावा देना और अकादमिक एवं उद्योग जगत दोनों की भागीदारी माध्यम से तकनीकी अंतर को कम करना है। इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना की बात आई है तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख है आर हरिकुमार। और मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? तो ये पनडुब्बी है साथियों, इसका नाम है INS करनाज। तो ये पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? तो DRDO और भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। आइए आज के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं साथियों उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीफ अहमद जी बने हैं जो कि मिस्र से हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, 21 जुलाई 2022 को भारत के किस राज्य में शहीद दिवस मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में मनाया गया। 13 है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो जयंती प्रसाद को। और क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंग चैलेंज को किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, रतन इंडिया पावर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ब्रजेश गुप्ता जी बने हैं साथियों। इस तरीके से आज के 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके सामने रहे। अभी कहीं जाइएगा नहीं साथियों, इसके बाद और बेहतरीन 10 क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक जीके के हैं। तो आइए चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ साथियों। तो आज का जो डेली स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो अब आपके सामने है। आइए इसको देखते हैं साथियों, क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो कैसर हिंद के सम्मान से सम्मानित करने के लिए जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूल राजा प्रथम था। और क्वेश्चन नंबर 3 है, रुक्मणी देवी अडेल किस नृत्य के साथ जुड़ी है? तो भारतनाट्यम के साथ इनका जो है अस्तित्व जुड़ा हुआ है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है? तो पारा है साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों, तो इसको नोट करके रख लीजिए।
वर्ष 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। और छठा क्वेश्चन है साथियों, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं साथियों। और क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विटामिन की कमी से ओंठ, जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? तो विटामिन B2 के कारण आता है साथियों। B2 की कमी हो जाती है तो ऐसा समस्या आती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विटामिन की कमी से जीरोपैथलेमिया नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन A के कारण होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? मुमताज के नाम से जो है इसका निर्माण कराया था और इसका नाम है मुमताज महल। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं साथियों। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो दिलीप कुमार साहब ने जीता था। दिलीप कुमार इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से हमने जो है डेली स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है साथियों। उम्मीद है ये एपिसोड जो है आपको पसंद आया होगा। और अगर एपिसोड पसंद आ रहे हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और जो है कमेंट करिए। अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई समस्या महसूस कर रहे हैं तो आप कमेंट करके हमसे वो जानकारी ले सकते हैं साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।